गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम अपना सेकंड चैप्टर कर रहे थे सिविक्स का, जो कि हमने स्टार्टिंग इस चैप्टर की कर ली थी। ठीक है, उसके बाद हमने जो टॉपिक करना था वो करना था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। ठीक है, इसमें क्या है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकम मीनिंगफुल ओनली व्हेन ऑल इट्स सिटीजन पार्टिसिपेट इन इट्स। ठीक है, मतलब इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी है, क्या है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, किसके अंदर, इंडिया के अंदर। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकम मीनिंगफुल ओनली व्हेन ऑल इट्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ही तब होगा जब कि हमारे देश के, ठीक है, जब कि हमारे देश के हर एक नागरिक इसके अंदर क्या करे, अपना पार्टिसिपेट करे। ठीक है, क्योंकि जो हमारे वोट होते हैं, वोट क्या कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग 18 साल की जिनकी एज है वो अपना जो अपना मतदान है वो क्या है, दें। ठीक है, अपना क्या दें, वोट जरूर दें। ठीक है, in India, a person who is above 18 year of old can vote irrespective of the caste, religion and race or education। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से कोई बंधा हुआ नहीं है, जो मर्जी किसी की कास्ट हो, कोई रिलीजन हो, कोई रेस हो, कोई पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा, जिसकी एज 18 साल से ऊपर है उसको क्या है, अधिकार है अपना वोट देने का। ओनली criminals, person of unsound mind and those declared bankrupt are not allowed to vote। जो कि क्रिमिनल्स हैं, कि जो पर्सनस मतलब अनसाउंड अमाउंट है, मतलब कि कोई डिसेबिलिटी है उनके अंदर, एंड दोज जो है बैंक करप्ट है, मतलब कि जो लुटेरे हैं उनको कोई भी अलाउड नहीं है वोट देने के लिए। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेज इन इंडिया। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन, एक ही बंदे का क्या है, एक वोट, जो कि उसका वो अधिकार है। ठीक है, The Iceland Republic of Tavalla was the first country to grant limited universal suffrage in 1866, followed by the New Zealand in 1990। इसके बाद क्या हमारा इलेक्शन क्या है हमारा, इन डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टिंग बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी सो दैट इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन अ फेयर मैनर। क्या है हमारा, जो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ होती हैं, जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, इंडिपेंडेंट मतलब एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। सो दैट इलेक्शंस बी हेल्ड इन अ फेयर मैनर। किसके लिए, क्यों किए जाते हैं, क्योंकि एक एजेंसी के द्वारा किए जाते हैं और इसलिए वो क्या है, फेयर है, मतलब सही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। कौन कौन से, द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, जिला परिषद और ग्राम सभा इन इंडिया। ठीक है, जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी, 5 सालों के बाद जो हमारे इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल के बाद होते हैं। बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ए गवर्नमेंट कैन डिसोल्व एंड मिड टर्म्स इलेक्शन कैन बी हेल्ड। अगर कुछ ना कुछ ऐसा हो, सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, तो गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, इसके बीच में भी इलेक्शंस को रख सकती है। ठीक है, द वर्ड इलेक्शन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिग्रे। उसका मतलब क्या होता है, चूज़। इलेक्शन का मतलब क्या हो है, चूज़। इफ़ एन इलेक्टेड पर्सन डाई और रिजाइंस ड्यू टू एनी रीज़न, जो भी इलेक्टेड पर्सन मतलब कि मर जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज अगर 5 साल से पहले अगर ऐसा कुछ हो जाता है, देयर इज़ ए न्यू इलेक्शन इज़ हेल्ड फॉर द सीट। उसके लिए क्या किए जाते हैं, नए इलेक्शन किए जाते हैं और उनको क्या बोलते हैं, बाई इलेक्शंस। ठीक है, द इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओवन सिस्टम of election। The election commission announce the dates of the elections and prepare the voter list। क्या है, हर एक कंट्री का अपना खुद का सिस्टम होता है इलेक्शंस का। इलेक्शन जो कमीशन होते हैं वो क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं क्या, डेट ऑफ द इलेक्शन, और वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं वोटर लिस्ट को। All adult citizens of the country are eligible to vote, register their names in the voters list। Nowadays क्या जरूरी है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड इट इश्यूज
टू एवरी एडल्ट सिटीजन। क्या किया जाता है, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो इशू किया जाता है एवरी एडल्ट सिटीजन को। पीपल ऑफ अ स्टेट आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। ठीक है, जो स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूंट जनरली हैव द सेम नंबर ऑफ वोटर्स एंड वन लीडर इज इलेक्टेड फॉर सच कॉन्स्टिट्यूंसीज। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज सेलेक्ट देयर एंड कैंडिडेट्स डिफरेंट फॉर वेरियस। क्या है, हर किसी के ऊपर क्या होता है, उनका कैंडिडेट होता है। ठीक है, कैंडिडेट में ऑल्सो कंटेंट इलेक्शन any citizen of India who had least 25 year age and who is not a government employee can conduct election। कोई किसी के इंडिया के अंदर जिस पर्सन की एज 25 से ऊपर की है वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, ठीक है, वो इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, द कैंडिडेट चूजन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैव टू फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर्स। वो क्या करते हैं, अपने जो भी मतलब अपनी पॉलिटिकल पार्टी से हो या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, वो क्या कर देते हैं, अपने नॉमिनेशन पेपर्स को फिल करते हैं, फाइल करते हैं। देयर आर स्क्रूटिनाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। आफ्टर स्क्वेनिटी ओनली द वैलिड कैंडिडेट्स आर अलाउड टू कंडक्ट। उसके बाद क्या, जो वैलिड जो कैंडिडेट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही क्या होती है, परमिशन होती है। द इलेक्शन कमीशन ऑफिसर अलॉट सेपरेट इलेक्शन सिंबल्स टू ईच ऑफ द वैलिड कैंडिडेट्स। हर किसी को अपना क्या मिलता है, अलग से एक सिंबल मिलता है, एक चिन्ह मिलता है जिससे उसके जो पहचान होती है। दी सिंबल आर प्रिंटेड ऑन द ballot paper on or the electronic machine। symbol are used for those who are not elected। ठीक है, ऐसे के कुछ ना कुछ सिंबल्स मिलते हैं जो कि किसके ऊपर होते हैं, उनको एक बैलेट पेपर के ऊपर किया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के ऊपर किया जाता है। ठीक है, उसके बेस पे ही जो वोट जो पर्सन डालते हैं वो इस चिन्ह को पहचान कर भी डाल सकते हैं। ठीक है, फाइनली वोटर्स गो टू द पोलिंग बोथ्स एंड कास्ट देयर वोट्स ऑन द डे फिक्स्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर पोलिंग। क्या है, एक डेट फिक्स की जाती है और उसी दिन क्या होता है, जो अलग अलग बूथ बनाए जाते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होती है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेट फिक्स होती है, फिर उस दिन क्या होते हैं, वोट होते हैं। इलेक्शन कैंपेन हम कल रीड करेंगे।